हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी सोर्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं BZ YCT 133 का यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर में हर साल रिपीट होते आए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दिसंबर 2023 एग्जाम ऑल्सो। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन आर यूनिट 1 जो कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, इसमें सबसे ज़्यादा हमसे पूछा जाता है कि इंटीग्यूमेंट क्या है। ये डिफाइन में 1 मार्क में स्टार्टिंग में ही पूछ लिया जाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जनरल फीचर्स ऑफ इंटीग्यूमेंट का, कि इंटीग्यूमेंट के जनरल फीचर्स क्या हैं। तो इसमें अगर हम 3 पॉइंट भी लिख देते हैं इंटीग्यूमेंट के तो वो हो गए हमारे 3 मार्क्स के, क्योंकि ये क्वेश्चन में 5 मार्क्स का आता है। तो ये 3 पॉइंट 3 मार्क्स के हो गए जो कि फीचर लिखेंगे हम। और 2 पॉइंट किस होंगे मैं भी बता दूँ। वो 2 पॉइंट होंगे हमारे केराटिन या केराटिनाइजेशन की डिफाइन की, क्योंकि वो हमेशा पूछते हैं कि केराटिनाइजेशन क्या प्रोसेस है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका फंक्शन भी ये रहा। ये इसकी डिफाइन विद 5 मार्क्स आता है विद जनरल फीचर्स ऑफ इंटीग्यूमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट है वो है फंक्शंस ऑफ इंटीग्यूमेंट, कि इंटीग्यूमेंट के फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि वो प्रोटेक्ट करके रखता है इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू को और किसी यूवी रेडिएशन से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। ये सब पॉइंट्स लिखने बहुत ईजी हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो हमसे पूछे जाते हैं वो हमेशा डिफरेंस पूछे जाते हैं। मैं आपको अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ दिसंबर 2022 का। इसमें भी सबसे पहले हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और फिर हमें सीधे डिफरेंस पूछा जाता है और फिर सीधे मैच द फॉलोइंग आता है। ये फॉर्मेट रहता है पेपर का। फिर बीच में 4 मार्क्स के हमारे आते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। उनमें से एक इंपॉर्टेंट है गेनोइड स्केल एंड हेलियोस्ट स्केल। ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर डिफ्रेंशिएशन। मैंने ये पॉइंट्स लिख रखे हैं। इफ़ यू वांट सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन इज ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड भी रिपीट हुआ था। मैं अगर अभी हर एक क्वेश्चन के साथ जो रिपीट हुए हैं एग्जाम में मैं पिक्चर लगाती जाऊंगी, तो आप प्रूफ के लिए देख भी सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था पेपर में, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज स्कल ऑफ फ्रॉग, और इसमें टेट्रापॉड भी पूछा जाता है। अर्ली डेवलपमेंट टेट्रापॉड की बतानी होती है फ्रॉग की, और एक होता है स्कल ऑफ फ्रॉग के बारे में हमें पॉइंट्स देने होते हैं कि कैसे फ्रॉग का स्कल डिफाइन कर रखा है, क्या स्ट्रक्चर है उसकी। वो बताना होता है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस रिलेटेडली किससे पूछा जाता है? फ्रॉग से ही पूछा जाता है कि उनका फीडिंग मैकेनिज्म कैसा होता है। हम सबको पता है फीडिंग मैकेनिज्म, उनके पास एक लॉन्ग टंग होती है जिससे कि वो अपने प्रे को कैच करके उसको माउथ के अंदर ही रख के सक कर लेते हैं सीधे बॉडी में, और वो इंसेक्ट पे फीड ऑन करते हैं, स्पाइडर, वर्म, स्नेल एटसेट्रा। ये सब उसका फीडिंग मैकेनिज्म होता है एम्फीबियन का। नाउ दिस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द स्पेशलाइजेशन फाउंड इन रोमिनेंट स्टमक्स। ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ था। मैं आपको फोटो लगा दूंगी साइड में, आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी वजह से मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ उनके आंसर भी आपको प्रोवाइड कर रखे ताकि आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने आंसर भी सोल्यूशन भी साथ साथ गिवन है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। Now the next important topic is bones. Bones are of 2 types. First cartilage bone and it is also known as replacement bone. और इसी से एक टर्म निकलती है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। ये ऑसिफिकेशन टर्म पूछी जाती है, इसीलिए ये वाला पॉइंट कर सकते हैं ताकि आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आपके लिए मार्किंग हो सके उनके पेपर में और वो बेनिफिट की तरह काम आए। नाउ द नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन बोन, जो कि इन दोनों की डिफाइन पूछी जाती है, कार्टिलेज बोन की और एक मेम्ब्रेन बोन। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक यू कैन से इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन की डिफाइन पूछी जाती है, कौन से स्ट्रक्चर या स्केलेटन इसके अंदर आते हैं विद एग्जाम्पल। ये भी आप करके जा सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट differentiation regarding exam point of view is somatic reflex arc और visceral reflex arc. If you want you can take a screenshot. मैं जल्दी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बता दूं ताकि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प हो सके। और एग्जाम में एक ही महीना बचा है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर ही बचा है और दिसंबर में सबके एग्जाम है। आई होप ऑल डू वेरी वेल इन दर एग्जाम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ टाइप ऑफ डेंटिशन। और ये क्वेश्चन पेपर में आया है पिछले साल दिसंबर 2022 सेशन में, जो कि ये रहा। विद प्रूफ मैं आपको वीडियो में ही दिखा देती हूँ। ये रहा, लिस्ट एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डेंटिशन इन वर्टिब्रेट, कि डिस्क्राइब करो टाइप्स बताने थे डेंटिशन के। डेंटिशन के टाइप्स होते हैं, एक होता है मोनोफाइडोंट, एक होता है डाइफाइडोंट, और इसके भी 2 सेट होते हैं। फर्स्ट सेट में क्या होता है, सेकंड सेट में क्या होता है, और विद एग्जाम्पल हमें लिख के आना होता है। एंड थर्ड इज फॉलीफाइडोंट, और ये सब कुछ हमें बताना होता है। इसमें पॉइंट में टियर, बियर, शार्क, रेप्टाइल विद एग्जाम्पल मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि आपको कोई बाद में परेशानी ना हो इनके सोल्यूशन ढूंढने में। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ मोनोफाइडोंट ऑल्सो। देखिए मैंने इसमें भी एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रखा है। ये 3 टाइप के डेंटिशन होते हैं जो कि आप पेपर में लिख के आ सकते हैं। और ये हेटेरोडोंट डेंटिशन जो मैमल्स में होते हैं, उनके 4 टाइप ऑफ टीथ है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंसीजर का काम क्या है, कैनाइन का काम क्या है, प्रीमोलर और मोलर का काम क्या है, जो कि यूज़ होते हैं फॉर ग्रिंडिंग द फूड। नाउ लेट्स मूव फर्दर।
सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रेस्पिरेशन, जो कि 2 टाइप्स का होता है। एक होता है गिल्स के थ्रू, एक होता है लंग्स के थ्रू। लंग्स के थ्रू होता है जो कि हम ह्यूमंस लेते हैं। गिल्स के थ्रू जो कि फिशेज़ और या ओशंस या मराइन फिशेज़ होती हैं, उनके पास गिल्स के थ्रू वो रेस्पिरेट करती हैं। सो रेस्पिरेशन बाय गिल्स के लिए पॉइंट्स लिखे हैं, और मैं साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आपकी हेल्प हो सके। और गिल्स कितना टाइप के होते हैं ये भी पूछा जाता है। एक्सटर्नल गिल का फंक्शन क्या होता है, इंटरनल गिल का फंक्शन क्या होता है, और ये हेमी ब्रांच और होलो ब्रांच क्या होते हैं ये भी बता रखा है। और फिर इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन बन के आता है कि एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फिशेस, कि फिशेस में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। सो ये 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स में ही मैंने बता रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम फिशेस का कैसा होता है। और इससे ज़्यादा पूछा गया है पेपर में कार्टिलेजिनस फिशेस। ये वर्ड फेमस है कार्टिलेजिनस। हमेशा कार्टिलेजिनस फिशेस पूछते ही ज़रूर हैं, क्योंकि ये लेंदी है। ऑफ कोर्स 5 मार्क्स में इग्नू है, हमें बहुत ज़्यादा लिखना होता है ताकि हमसे एग्जामिनर इंप्रेस हो सके और हमें अच्छे नंबर प्रोवाइड करे। सो रेस्पिरेशन इन कार्टिलेजिनस फिशेस आते ही है पेपर में। सो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस इज अ डायग्राम विच यू हैव टू ड्रॉ फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ रेस्पिरेशन इन बोनी फिशेस। अब बोनी फिशेस में रेस्पिरेशन कैसे होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर ये ज़्यादा डिफाइन करने को नहीं देते, ज़्यादा मार्किंग में, सो ये डिफरेंस दे देते हैं कि बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस में डिफरेंस बताओ। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव फर्दर ऑन शॉर्ट नोट्स, जो कि शॉर्ट नोट्स आते हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। लास्ट में शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं 10 मार्क्स में। सो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक है पार्थेनोजेनेसिस, इसके रिगार्डिंग शॉर्ट नोट पूछा जाता है। एक न्यूकूप सेंटर के रिगार्डिंग पूछा जाता है। सो ये आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द वॉल ऑफ यूट्रस, जो कि 3 टाइप की होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। सो यू कैन रिवाइज इट। सो नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गैमेटोजेनेसिस इन मैमल्स, जो कि 5 मार्क्स में पूछा गया है। सो गैमेटोजेनेसिस का इसकी डिफाइन लिखनी होती है, फिर इसके सारे प्रोसेस लिखने होते हैं जो जिसके अंदर आते हैं। और इसी के रिगार्डिंग हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन आ जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, जो कि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर ही हमें लिखना पड़ता है। सो इसीलिए ये पूरा आंसर गैमेटोजेनेसिस का है यहाँ तक। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ वी विल डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर में आते ही आते हैं, वो है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन चिक। चिक में गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस बताओ। और मैं इसकी फोटो भी लगा दूंगी साइड में, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है पेपर में और रिपीट भी होता है ज़रूर। सो इसीलिए ये यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये पूरा आंसर गैस्ट्रुलेशन इन चिक का है कि क्या प्रोसेस होता है, ताकि आपकी हेल्प हो सके। और ये भी लिख के आ जाओगे तो आपको फुल मार्क्स 5 मार्क्स तो पक्के हैं आपके, कि एग्जामिनर पढ़ते ही दे देगा आपको, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और बुक में बहुत डिफरेंस के साथ दिया हुआ है। कुछ शब्द ज़्यादा ही एडवांस यूज़ कर रखे हैं, जो कि आपके समझ नहीं आ पाएंगे इतनी जल्दी। सो ये प्रोसेस आप लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे, जो कि गैस्ट्रुलेशन इन चिक वाला प्रोसेस है। तो ये क्वेश्चन तो जरूर करके जाइएगा। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट चिक एग, दैट चिक एग इज अ मैक्रोलेसिथल। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। चिक एग इज तो दे देंगे, पर ये ब्लैंक्स छोड़ देंगे, जो कि स्टार्टिंग में हमसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। तो ये इसके लिए फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। और क्लेवेज पूछी जाती है चिक में, सीधी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। तो क्लेवेज इन चिक इज लिख के ये ब्लैंक छोड़ देंगे और हमें लिखना होता है डिस्कोइडल और मेसोप्लास्टिक। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक। ये मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कर रखा है विद डायग्राम, जो कि आप पेपर में करके आ सकते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज रिलेटेड टू न्यूरोलेशन इन फ्रॉग, जो कि 3 स्टेजेस इंक्लूड करके रखता है। वो 3 स्टेजेस मैंने आपको मेंशन कर रखी हैं इन एन वेरी इजी वे, और हर 3 स्टेजेस में क्या हो रहा है उसके हाईलाइटेड पॉइंट ये हैं। सो पहले आप एग्जाम में अगर न्यूरोलेशन इन फ्रॉग का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इसका फर्स्ट वाले पैराग्राफ का हाईलाइटेड पॉइंट लिखेंगे, फॉर्मेशन एंड शेपिंग ऑफ न्यूरल प्लेट। ये लिखने के बाद आप ये लिखना स्टार्ट करोगे। एग्जामिनर आपका फर्स्ट हाईलाइटेड पॉइंट देख के ही पता कर लेगा कि आपको ये क्वेश्चन आता था, क्योंकि हर प्रोसेस में जो जो चीज़ें होने वाली हैं, हर पैराग्राफ में सेकंड स्टेप में क्या होगा, क्योंकि इसकी कितनी स्टेजेस है, 3 स्टेजेस है। सो हर स्टेजेस की हाईलाइटेड पॉइंट ये है। ये लिखने के बाद अगर आप इसके बाद में इनके बारे में डिफाइन लिखेंगे, इनकी कि इसमें प्रोसेस में क्या होता है, स्टेज में क्या होता है, सो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और ये इसका डायग्राम है जो आपको बना के आना है इन न्यूरोलेशन इन फ्रॉग। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट न्यूरोलेशन इन फ्रॉग, extra embryonic membrane in chick, and this gastrulation in chick. Now characteristic feature of MBT और rate of cleavage, embryogenesis, morphogenesis, mesoblastic and holoblastic division, इनमें डिफरेंस आ जाता है। और सेल सिग्नलिंग कैसा होता है ये भी। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आ चुका है, वो भी 5 मार्क कंसिस्ट करके मार्किंग स्कीम में, वो है टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी मेंशन कर दूँ इसका पूरा प्रोसेस, कि टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर का पूरा प्रोसेस कैसा होता है। सो ये प्रोसेस यहाँ से शुरू है, जहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर रखा है। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं भी ऐसे ही फ्लो चार्ट में लिख के आई थी पेपर में, और बहुत ही कुछ स्टेप्स में ही ये साइकिल पूरी हो जाती है, और तो आप भी लिख के आ सकते हैं और अच्छे मार्क्स अपने पेपर में ला सकते हैं। सो यहाँ से ये स्टेप है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th एंड 6th। तो यहाँ 6 स्टेप में ही ये साइकिल पूरी खत्म हो जाएगी, जो कि टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर की साइकिल है। और ये आपको एग्जाम में पूरे के पूरे 5 मार्क्स दिला सकते हैं। और देखिए यहाँ पे भी अर्ली टेट्रापोड पूछा गया है फ्रॉग का। तो आप मैंने जो पीछे बताया था वो प्लीज़ ज़रूर करके जाना। और ये टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर की साइकिल होती है। नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
डिफरेंशिएशन है वो है स्पर्मेटोजोआ और ओवम, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन आता है कि डिफरेंशिएशन बताओ। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लेवेज। क्लेवेज क्या है पहले तो उसकी डिफाइन बतानी होती है पेपर में, ये आता है डिफाइन क्लेवेज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ क्लेवेज की। सो ये दोनों भी आप जरूर करके जाना कि कैसे होता है। और इन दोनों में भी डिफरेंशिएशन आता है पार्थेनोसिस और गेमेटोजेनेसिस, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस में किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। सो ये भी एक बार आप जरूर करके जाना। सो ये क्लेवेज के कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो कि मैं आपको पीछे पलट के भी दिखा सकती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पे। और अब नेक्स्ट हमारा होता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, जो कि एंडोक्रिन ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें पूछा जाता है हमसे न्यूरोहाइपोफाइसिस, कि न्यूरोहाइपोफाइसिस कितने पार्ट्स में डिफरेंशिएट किए गए हैं, पार्ट्स नर्वोसा, इन्फंटिबुलर स्टेम और एक मीडियन एमिनेंस। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, जो कि पीछे हमसे लास्ट में पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट में मैंने अभी आपको पीछे भी एक बताया था, अब जो शॉर्ट नोट में पूछा जाता है वो है एग्नेथा, कि एग्नेथा पे शॉर्ट नोट बताओ। और ये सब एग्जाम में आ चुके हैं पहले और रिपीट होने के हाई चांस हैं, इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के रिगार्डिंग आपको बताती चलती हूँ। सो नाउ व्हाट इज सीएनएस। सीएनएस क्या होता है, जिसमें ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट करके रखता है, और इसी के ही आगे वर्टिब्रेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ इन पीएनएस हमें जो डिफरेंशिएशन पूछी जाती है वो पूछी जाती है रिगार्डिंग सेंसरी सोमैटिक नर्व सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सो ये दोनों डिफरेंशिएशन पूछी जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो ये जरूर करके जाना। और एक है ये प्रोनेफ्रोज, मीजोनेफ्रोज एंड मेटानेफ्रोज, जो कि पीएनएस के ही अंदर आते हैं ये पॉइंट्स। सो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पॉइंट्स भी इसी के अंदर आते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये हमने अपनी 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस में पढ़ा है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे गैप स्ट्रक्चर होते हैं और इसका पूरा प्रोसेस कैसा होता है, कि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और तब कैसे इन्फॉर्मेशन ब्रेन के थ्रू बॉडी में पहुंचती है, और केमिकल्स मॉलिक्यूल्स कैसे, इलेक्ट्रिकल साइनेप कैसे फंक्शन करते हैं, ये सब बताना होता है इसमें। बीच एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है सेल सिग्नलिंग का, कि सेल सिग्नलिंग का पूरा प्रोसेस बताओ। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल सिग्नलिंग के, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, जो कि यहाँ तक मेंशन होते हैं हेट्रोफिलिक बाइंडिंग, और इसमें हमें पूरा प्रोसेस बताना होता है टायरोसिन काइनेज का, और यहाँ पे आके हमारी सेल साइकिल पूरी फिनिश होती है, सेल सिग्नलिंग की साइकिल यहाँ से यहाँ तक। सो एट लास्ट मैं आपको कुछ डिफरेंशिएशन बता देती हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश का मैंने आपको पीछे बताई दिया था, और फिर ये 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है जो कि पूछे जाते हैं। एक होता है, ये तो शॉर्ट नोट है, जो कि शॉर्ट नोट में पूछा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस इन मैमल्स, और एक ये सी अर्चिन एंड फ्रॉग का क्लासिकल मॉडल एलोबरेट करने के लिए ये 2 हमारे हैं शॉर्ट नोट में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड देन ये 3 है हमारे डिफरेंशिएशन। फर्स्ट है मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर विजन बताना होता है, कॉन्स एंड डॉट्स, जो कि आई वाले चैप्टर में होगा, लेकिन चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनका क्या फंक्शन होता है, इन स्ट्रक्चर को बतानी होती है डिफरेंशिएशन में। और ये पैराक्रीन हार्मोन एंड ऑटोक्रीन हार्मोन, जो कि सीएनएस पीएनएस वाले चैप्टर में हमें दे रखी है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन और ये 2 शॉर्ट नोट हैं, और ये भी आप एट लास्ट जरूर करके जा सकते हो। और मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी रिगार्डिंग BZYCT 131, और अगर आप इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहते हैं जो कि मैंने यहाँ पे गिवन है, सो इसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी। इफ़ यू वांट सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट, तो मैं इसकी भी वीडियो जरूर बनाऊंगी भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी भी आपको, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। सो दिस इज अप फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड या प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल द बेस्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।